मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक योजना को लेकर जबरदस्त उबाल है। एक ऐसी योजना जो लाखों महिलाओं से जुड़ी है, आज वो तीखे सवालों और विवादों के केंद्र में आ गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुछ इसी तरह के नारे गूंज रहे थे। विपक्ष ने सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को घेरा और वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। जब सवाल पूछा गया कि योजना में नई पात्र महिलाओं को कब जोड़ा जाएगा, तो सरकार की तरफ से जो पहला जवाब आया वो बिल्कुल दो टूक था। फिलहाल कोई योजना नहीं है। और इसके ठीक बाद दूसरा बड़ा खुलासा हुआ, जिसने योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के चुनावी वादे पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। आखिर ये पूरा हंगामा खड़ा क्यों हुआ? इसके लिए सबसे पहले हमें विपक्ष के उन सवालों को देखना होगा जिनसे इस पूरी बहस की शुरुआत हुई। ये वो अहम सवाल थे जिन्हें कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लिखित में पूछा था, और इन्हीं सवालों के जवाब ने प्रदेश की सियासत में एक नया तूफान ला दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार का वो आधिकारिक जवाब क्या था जो लिखित रूप में आया और जिसने किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। देखिए, सबसे अहम बात यही है, मंत्री का ये लिखित बयान कि नए आवेदनों पर फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि योजना के दरवाजे नई महिलाओं के लिए अभी बंद है। और यहीं पर इस पूरे विवाद की जड़ एकदम साफ हो जाती है। चुनाव से पहले किए गए बड़े वादों और सरकार की मौजूदा वित्तीय हकीकत के बीच एक बड़ा फासला दिखाई दे रहा है। अब इस खुलासे के बाद जो हुआ वो वाकई दिलचस्प है। सरकार का जवाब सामने आते ही विधानसभा का माहौल पूरी तरह बदल गया, और ये एक प्रशासनिक सवाल जवाब से बढ़कर एक बड़े राजनीतिक घमासान में तब्दील हो गया। विपक्ष ने बिना देर किए सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि 2023 का चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना का इस्तेमाल किया गया और अब उन वादों से मुंह फेरा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस आरोप को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार की नीयत कभी भी इस योजना का विस्तार करने की थी ही नहीं, ये महज एक चुनावी रणनीति थी। इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से हटकर चलिए अब जरा जमीनी हकीकत यानी आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि इस फैसले का असर कितने बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। सरकार के अपने ही जवाब के मुताबिक इस वक्त प्रदेश में 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 महिलाएं इस योजना की सक्रिय लाभार्थी हैं, जिन्हें हर महीने सरकारी मदद मिल रही है। ये आंकड़ा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा है, जो इसकी प्रामाणिकता को और पुख्ता करता है। तो ये सब हमें इस पूरे मामले के सबसे अहम पहलू पर ले आता है, उन हजारों लाखों महिलाओं का भविष्य क्या होगा जो योजना के लिए पात्र तो हैं लेकिन बंद दरवाजों की वजह से आवेदन ही नहीं कर सकती। यहाँ एक विरोधाभास भी है। एक तरफ मुख्यमंत्री भविष्य में राशि को 3,000 तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री मौजूदा बजट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी या नए रजिस्ट्रेशन से साफ इनकार करते हैं। ये विरोधाभास अनिश्चितता को और गहरा कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब नए पंजीकरण पर रोक है और राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं, तो मध्य प्रदेश की लाखों नई पात्र बहनों के लिए वादों के पूरा होने का इंतजार आखिर कब खत्म होगा?